प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा दर्शकों, न्याय और निष्पक्षता के नियमों को, 7वें वर्ष और 7वें दिन के नियम, 3 प्रमुख पर्वों के नियम, कुछ प्रतिज्ञाएं और निर्देश, यहोवा और इजरायलियों के बीच वाचा और मूसा सिनै पर्वत पर आते हैं। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 25 के पहले पद से 22वें पद तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे पवित्र स्थान यानी कि तंबू में उपयोग होने वाली वस्तुएं, वाचा का संदूक बनाने का निर्देश। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। हमारे प्रिय मित्रों एवं सम्मानित दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सत्य वचन, स्वागत है। हम निर्गमन की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे थे और आज हम उसके 25वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जिनका मुख्य विषय है पवित्र स्थान अर्थात तंबू में उपयोग होने वाली वस्तुएं, वाचा का संदूक बनाने के निर्देश, पवित्र मेज तथा सोने की दीवट। निर्गमन की पुस्तक के 25वें अध्याय से अध्याय 30 तक परमेश्वर इस्राएल के लोगों को पवित्र स्थान अर्थात तंबू की रूपरेखा तथा महायाजक के वस्त्रों का नमूना समझाते हैं। इसके बाद निवास स्थान के निर्माण और उसके खड़े किए जाने की प्रक्रिया तथा उस स्थान को प्रभु की महिमा से भरते हुए देखते हैं। दोस्तों, यह निवास स्थान इस्राएलियों के जीवन का केंद्र था, क्योंकि यही वह स्थान था जहां मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचता था या उससे मुलाकात करता था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पवित्र स्थान की वस्तुएं जो हमें मिलती हैं। निर्गमन 25 अध्याय पद 1 और 2 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। मित्रों, आप यहाँ देखते हैं कि इस्राएल के लोगों को गुलामी से बाहर निकले कुछ ही महीने हुए थे। अब परमेश्वर उन्हें पवित्र स्थान का निर्माण करने के लिए भेंट देने को कहते हैं। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस्राएल के लोगों ने इतना दिया कि उन्हें भेंट देने से मना करना पड़ा, रोकना पड़ा। मित्रों, इस प्रकार की घटना देखने को कभी नहीं मिलती है। मैंने इतने वर्षों की सेवा में कभी किसी चर्च के पास्टर या मिशन संस्था के अधिकारियों को यह कहते नहीं सुना कि बस अब भेंट मत दीजिए, परंतु मूसा को यह कहना पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें निम्न प्रकार की वस्तुएं देने को या भेंट में देने को कहा था, जो पद 3 से 7 में हमें मिलते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पद 3 से 7। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। दोस्तों, अब आप पूछेंगे उन्हें ये वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होंगी या कहाँ से प्राप्त हुई। आपको याद होगा कि वे अभी 400 वर्ष की गुलामी से निकल कर आए थे और वे अपनी 400 वर्ष की मजदूरी मिस्र से लेकर वहां से निकले थे। जैसा कि हमने निर्गमन 12 अध्याय के पद 36 में पढ़ा था, लिखा है, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इस्राएल के लोग मिस्र से अपार धन संपत्ति लेकर निकले थे। ऐसा अनुमान है कि केवल पवित्र स्थान के निर्माण कार्य में करीब 50 लाख डॉलर अर्थात 47 से 48 करोड़ रुपए की धनराशि की सामग्री उपयोग हुई थी। उस पवित्र तंबू का आकार छोटा था, क्योंकि उन्हें निर्जन प्रदेश की यात्रा करते समय उसे अपने साथ साथ लेकर चलना था, परंतु वह अत्यंत सुशोभित, बहुमूल्य और बहुत ही सुंदर था।
तब पद 8 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा कि वे उस पवित्र स्थान या तंबू में निवास करेंगे, कि वे किसी भौगोलिक स्थल में सीमित रहे। यद्यपि परमेश्वर ने कहा कि वे करूबों के मध्य वास करेंगे, अर्थात परमेश्वर उन करूबों के मध्य वास करेगा। पहला शामुएल 4 अध्याय के पद 4 में आप पढ़ते हैं, दूसरा शामुएल 6 अध्याय के पद 2 में, दूसरा राजा 19 अध्याय के पद 15 में, तथा यशायाह नबी की पुस्तक 37 अध्याय के पद 16 में इस सच्चाई को प्रकट किया गया है। इस्राएल एक राजतंत्रीय व्यवस्था थी जिसमें राजा शासक होता है और यहोवा परमेश्वर उनका राजा था। परमेश्वर इस्राएल पर राज्य करते थे तथा उनका राज्य सिंहासन करूबों के मध्य निवास करता था, जहां मनुष्य परम पवित्र परमेश्वर से भेंट करने के लिए आया करते थे। दोस्तों, आज यह धारणा कि परमेश्वर हाथ से बनाए हुए भवन या मंदिरों में वास करता है सच नहीं है, सत्य नहीं है। दोस्तों, यह अन्य जातियों की एक विचारधारा है। कुछ लोग चर्च भवन को परमेश्वर का घर या इसकी संज्ञा देते हैं। वह परमेश्वर का घर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी भवन में वास नहीं करता और ना करता है, ना करता था। सुलेमान ने पहला राजा 8 अध्याय के पद 27 में इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा था, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? दोस्तों, पवित्र तंबू वह स्थान था जहां मनुष्य परमेश्वर से मुलाकात करते थे, मिलते थे। भजन संहिता 99 पद 1 में यही बात कही गई है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। मित्रों, वाचा का संदूक परमेश्वर का सिंहासन था और यह लकड़ी के सामानों में पहली वस्तु थी जो उन्हें बनाना था। तब पद 9 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। इब्रानियों की पत्री में हमें बताया गया है कि पृथ्वी पर यह मिलाप वाला तंबू स्वर्ग के मिलाप वाले तंबू का प्रतिरूप, प्रतिबिंब या उसका एक रिप्लिका है। तब एक प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या स्वर्ग में कोई वास्तविक तंबू है? आप इस बात को सोचते होंगे। मेरा मानना है दोस्तों कि हाँ है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, इसीलिए ये बात सत्य है। मैं उसे इसलिए वास्तविक मानता हूं क्योंकि अगर परमेश्वर के कहने का कोई और अर्थ होता या कुछ अलग महत्व होता तो परमेश्वर उसे स्पष्ट रीति से प्रकट करते अपने वचन में। इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय के पद 5 में लिखा है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। इब्रानी 9 अध्याय के पद 23 और 24 में आगे लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाचा का संदूक निर्माण करने का निर्देश। पवित्र स्थान या मिलाप वाले तंबू के चारों ओर एक घेरा था जो करीब 100 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था। दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखिए कि बाइबल में एक हाथ की लंबाई का जो माप है वो करीब एक सामान्य मनुष्य की कोहनी से लेके उसकी मध्य उंगली का जो सिरा है इसकी लंबाई को माना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 18 इंच की होती है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए यह माप अलग अलग हो सकता है, परंतु वह 18 इंच के करीब होता है, जैसा कि एक सामान्य तौर पर माना जाता है। यदि आप पवित्र स्थान के नक्शे की योजना को देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि बाहरी आंगन में पीतल की वेदी और हौदी होती थी। ये पीतल की वेदी और पीतल की हौदी वहां रखी गई थी, जैसा कि निर्गमन 30 अध्याय के पद 28 में दिया गया है। दोस्तों, ये संपूर्ण पवित्र स्थान 2 भागों में विभाजित था। पहला पवित्र स्थान और दूसरा परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान जो था वो करीब 30 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा तथा 10 हाथ ऊंचा था। पवित्र स्थान का माप 20 हाथ गुणा 10 हाथ का था, अर्थात ये एक चौरस था। इसके साथ हम देखते हैं कि परम पवित्र स्थान जो था वो 10 हाथ लंबा,
10 हाथ चौड़ा और 10 हाथ ऊंचा था, जिससे वह एक संपूर्ण घन या एक क्यूब या एक चौकोर हुआ करता था। दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिए कि पवित्र स्थान में रखे सामानों में पवित्र मेज, सोने की दीवट और धूप जलाने की वेदी होती थी, परंतु परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक और दया आसन होता था। इसके साथ जो बाहरी आंगन होता था, इसमें 2 चीजें होती थी, पीतल की वेदी और पीतल की हौदी, जैसा मैंने पहले कहा था। इन सभी के चारों ओर सफेद रंग के सूक्ष्म सनी या लेनिन के कपड़ों का एक बाड़ा होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 10 से 13 को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर उसके चारों पायों पर एक ओर 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना। दोस्तों, वाचा का संदूक और उसके ऊपर दया आसन अर्थात प्रायश्चित का ढकना रखा जाता था, जहां परमेश्वर इस्राएल के लोगों से भेंट करते थे। यही वह स्थान था जहां वे अपने परमेश्वर तक पहुंच सकते थे। दोस्तों, यह उस पवित्र तंबू का सबसे महापवित्र स्थान था। क्या आपने ध्यान दिया कि उस तंबू में सबसे पहली वस्तु वाचा का संदूक है दोस्तों, जो रखी गई थी। हम इस रचना को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अर्थात अंदर से बाहर की तरफ हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप विचार कीजिए कि आप अंदर हैं और आप बाहर देख रहे हैं। दोस्तों, वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में रखा जाता था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। यदि हम उस तंबू को मानवीय दृष्टिकोण से देखें या एक मनुष्य उसमें प्रवेश करे, तो हम सबसे पहले मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, फिर पीतल की वेदी और फिर पीतल की हौदी पर आते थे। तो इस रीति से आदमी बाहर से अंदर प्रवेश करता था। दोस्तों, इस तंबू की रचना इस प्रकार की गई थी कि निर्जन प्रदेश में उस जंगल की यात्रा के समय इस्राएली इसे आसानी से उठा कर ले जा सकते थे। जब वे कहीं डेरा डालते तो इसे जोड़कर या मिला करके खड़ा कर देते, और जब दूसरी जगह जाते तो इसे खोल दिया जाता था। पवित्र तंबू की हर चीज में छल्ले और डंडे लगे हुए थे, ताकि उन्हें जंगल में आसानी से ले जाया जा सके और उन्हें जोड़ा और तोड़ा जा सके। दोस्तों, जैसा लिखा है, प्रायश्चित का ढक्कन या दया का आसन जो वाचा के संदूक के ऊपर का हिस्सा था, उसे एक अलग चीज मानी जाती थी। आइए हम पढ़ते हैं पद 17 से 19, जहां पर लिखा है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर इसके आगे उन्हें क्या कहते हैं। पद 20 को पढ़ते हैं, लिखा है, उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। दोस्तों, करूबों को ऐसा बनाना कि वे प्रायश्चित का ढकना या दया का आसन उसकी ओर नीचे की तरफ वे निहारते रहें या देखते रहें। तब पद 21 और 22 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं कि वाचा का संदूक अंदर और बाहर से चोखे सोने से मढ़ा हुआ था। संदूक बबूल की लकड़ी से बनाया गया था, जो आसानी से नष्ट नहीं होती है। दोस्तों, आज के समय में आप सागौन या शीशम की लकड़ी से इसकी तुलना कर सकते हैं। वह प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के स्वरूप का सिद्ध प्रतीक था। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य था। सोना उसके ईश्वरत्व और लकड़ी उसके मनुष्यत्व का प्रतीक है। दोस्तों, वाचा के संदूक को सिर्फ लकड़ी का संदूक नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वह चोखे सोने से अंदर और बाहर मढ़ा हुआ था, तथा उसे केवल सोने का संदूक भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर लकड़ी भी थी। प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण ईश्वरत्व
और संपूर्ण मनुष्यत्व के प्रतीक को बनाए रखने के लिए सोना और लकड़ी दोनों ही आवश्यक थे। दोस्तों, ये दोनों कभी मिश्रित नहीं हो सकते थे। उनके इस मिश्रित व्यक्तित्व की विविधता या अलगाव को नज़रअंदाज करना उसके व्यक्तित्व के साथ एक भयंकर मजाक होता। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल में कोई भी सिद्धांत इतना रहस्यमयी और व्याख्या के परे नहीं है जितना प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और मानव के रूप में मिलन या एक साथ होना। यद्यपि एक ही देह में परमेश्वर और मानव के मेल की व्याख्या करने के लिए वाचा के संदूक के उपयुक्त या इससे उपयुक्त कोई साधारण प्रतीक उपलब्ध नहीं है। लकड़ी और सोने से बना एक साधारण बक्सा या लकड़ी का डिब्बा ऐसी बातें हमें दर्शाता है जिन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। वास्तव में परमेश्वर बुद्धिमानों को चकित करने के लिए साधारण चीज़ों को चुनता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। वह साधारण सा बक्सा प्रभु यीशु मसीह के महान मनुष्यत्व के उस रहस्य की पूरी कहानी बताता है जिसे मनुष्य कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकता। दोस्तों, जैसा हमने देखा था, वाचा का संदूक अंदर और बाहर चोखे सोने से मढ़ा हुआ था। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय के पद 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह कोई चमत्कार करने वाला सिद्ध पुरुष नहीं था और ना ही वो परमेश्वर की चेतना या गुणों से विकसित कोई मनुष्य था। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही थे। वे परमेश्वर के समान ही बोलते थे। उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के समतुल्य ही रखा था। यूहन्ना 14 अध्याय के पद 1 और पद 9 में यही बात लिखी गई है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? दोस्तों, हाँ, ये परमेश्वर ही है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों थे, परंतु कभी भी उनके दोनों स्वभाव एक दूसरे से मिलकर एक नहीं बने और ना ही कभी दोनों स्वभाव अर्थात ईश्वरत्व और मनुष्यत्व एक साथ काम करते देखे गए। जब भी उसने कार्य किया, या तो वो सिद्ध मनुष्य या सिद्ध परमेश्वर के रूप में काम करता रहा। वाचा का संदूक एक खाली बक्सा नहीं था। दोस्तों, इब्रानी 9 अध्याय के पद 4 के आधार पर उसमें 3 वस्तुएं निहित थी। उनमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आए थे और वाचा की पट्टियां थी। संदूक में रखी वस्तुएं प्रतीकात्मक थी। हारून की छड़ी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान मसीह यीशु को जीवन की रोटी के रूप में दर्शाता है या प्रकट करता है। 10 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को प्रकट करती हैं जिसमें उसने संसार में रहते हुए संपूर्ण व्यवस्था को पूरी करते हुए अपने बारे में की गई या कही गई प्रत्येक भविष्यवाणी को पूरा किया था। दोस्तों, वाचा की पट्टियां यीशु के राजा होने का संकेत देती हैं। वह राजा के रूप में पैदा हुआ, राजा के रूप में जीवन जिया, राजा के समान वो मारा गया और राजा के रूप में मृतकों में से जी उठा तथा दोस्तों, राजा के रूप में पुनः वह इस धरती पर फिर से राजा बनकर आने वाला है। परमेश्वर की योजना आगे बढ़ते जा रही है। यह अनंत काल से आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने तक बढ़ते ही चले जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी। संसार को एक राजा की आज आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह किसी दिन प्रभुओं का प्रभु और राजाओं को राजा होकर के इस पृथ्वी पर आने वाला है। दोस्तों, आप देखते हैं कि मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान जो कि उस वाचा के संदूक में था, प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट करता है। वह परमेश्वर की ओर से बोलता था, जैसा यूहन्ना 6 अध्याय के पद 32 में लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के लिए परमेश्वर का संदेश भी था। दोस्तों, वह लोगोस अर्थात परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की एक एक वर्ण माला था। वो अल्फा और ओमेगा था, प्रथम और अंतिम है। दोस्तों, वह मनुष्यों को परमेश्वर का अंतिम संदेश भी है। प्रभु यीशु मसीह के संसार में पूर्ण मानव और पूर्ण परमेश्वर के रूप में आने के बाद स्वर्ग से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद परमेश्वर के पास संसार के लिए अन्य कोई योजना नहीं है। परमेश्वर ने मसीह यीशु में होकर अपने हृदय को हमें प्रकट कर दिया है।
इसके बाद दोस्तों हारून की छड़ी महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को प्रकट करती है। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बातें करता था तथा महायाजक मनुष्यों की बातें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता या रखता है। दोस्तों एक महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को समर्पित किया और स्वर्ग में प्रवेश कर गया। वह अब परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह जो संपूर्ण ईश्वर और मानव दोनों था, मृतकों में से जिलाया गया और आज तक वह पुनरुत्थान का एक अद्भुत अलौकिक उदाहरण बना हुआ है जो फिर कभी नहीं मरा। दोस्तों आप इस बात को भी याद रखिए कि ईस्टर के फूल या ईस्टर के अंडे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट नहीं करते हैं, ना उसके पुनरुत्थान को प्रकट करते हैं, परंतु हारून की छड़ी उसके पुनरुत्थान का चित्रण करती है। वह एक पुरानी सूखी लकड़ी थी जिसमें जान आ गई, जिसमें फूल निकल आए। वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवक्ता होने, महायाजक होने और राजा होने का प्रतीक है। दोस्तों यूहन्ना पहला अध्याय के पद 14 में हम पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। दोस्तों परमेश्वर का दया आसन जो वहां पर था, इस बात को भी हम देखते हैं कि वह वाचा के संदूक के ऊपर स्थापित किया गया था। यह पेटी के ऊपर ढक्कन का काम देता था, परंतु वाचा के संदूक से अलग इकाई था या एक अलग यूनिट के रूप में वो रखा गया था। यह चोखे सोने से बना था, मढ़ा गया था, जिसके दोनों अलंगों पर पंख फैलाए हुए करूब बने थे, जो उसे ढांके हुए अपनी नज़र उसके ऊपर उसके लहू पर लगाए रहते थे, जो उस पर डाला जाता था, जिस पर लहू अर्पित किया जाता था। यही वह स्थान है दोस्तों जहां महायाजक बलिदान का लहू छिड़का करता था। चढ़ाया गया लहू ही उसे दया आसन बनाता था। इस बात को ध्यान रखिए, जो लहू वहां पर चढ़ाया जाता था वो उस आसन को दया आसन बनाता है। दोस्तों यह भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य की ओर संकेत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर वास्तविक तौर पर स्वयं का लहू अर्पित किया था। मसीह यीशु की प्रत्येक बात वास्तविक और शाब्दिक है दोस्तों, तथा मसीह ने जो स्वर्ग में लहू अर्पित किया था वह भी वास्तविक है। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिए कि उसने वास्तविक लहू अर्पित किया। आलोचकों को यह बात बेतुकी लग सकती है, परंतु यह सही है, क्योंकि मसीह का लहू बेकार नहीं, बहुमूल्य है। पतरस भी उसी बात को उस लहू के विषय में कहता है। पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दातों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह यीशु का लहू चांदी सोने से बहुमूल्य है। स्वर्ग में सबसे बहुमूल्य वस्तु वही है दोस्तों, उसका वह लहू है जो मसीह यीशु ने मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी पर बहाया था। जब उसने स्वर्ग में प्रवेश किया तब उसने अपना लहू वहां स्वर्ग में अर्पित किया, और यही कारण है जो परमेश्वर के सिंहासन को हमारे लिए आज दया का आसन बना देता है, जिसके पास हम जा सकते हैं। आज हमें परमेश्वर के पास आने की अनुमति इसलिए है क्योंकि मसीह यीशु जो हमारा महायाजक है, उसने हमारे पापों के बदले अपना स्वयं का लहू वहां अर्पित किया। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के पद 14 से 16 में इस बात को प्रकट किया गया है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। दोस्तों आप और मैं स्वर्ग में अपने महान महायाजक के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर के दाहिनी ओर वह जीवित मसीह विराजमान है, उसके द्वारा हम पर दया और सहायता प्रकट की जाती है। बहुत से विश्वासी संसार में नीचे अकेले युद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, हमें प्रभु यीशु मसीह से सहायता चाहिए, परंतु हम उनसे सहायता आज नहीं ले रहे हैं। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के पद 19 और 20 में पौलुस इफिसियों के लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ
उनके जीवन में उनमें कार्य करे। आज हम विश्वासियों में उस सामर्थ को बहुत कम काम करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, हमें विश्वास के द्वारा उसे थामने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिनी ओर आज विराजमान है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। महायाजक जो तंबू में सेवा करता था, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके दया आसन में लहू को चढ़ा करके तत्काल तुरंत लौट आता था। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा महायाजक है, उसने जब पवित्र बलिदान दिया तब वह परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा और वह आज भी वहाँ पर उपस्थित है। हमें बचाने के लिए वो पृथ्वी पर मारा गया। इस कारण हमें उसके साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता है। क्या आज आपने अपने उद्धारकर्ता से संपर्क किया? क्या आज आपने उसके पास आकर उसे धन्यवाद दिया? दोस्तों, अब तक हमने परम पवित्र स्थान की वस्तुओं को देखा, वाचा का संदूक और दया आसन के बारे में देखा है। अगले अध्ययन में हम दूसरे भाग को अर्थात पवित्र स्थान में रखी वस्तुओं को देखेंगे। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए एक ऐसे महायाजक को रखा है जो परमेश्वर के पास विराजमान है और आज हमारे लिए विनती कर रहा है। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकटता में आ जाएं। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और अनुग्रह करे कि आप प्रभु यीशु मसीह पर उस विश्वास में दृढ़ बनते चले जाएं। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो दोस्तों, तो कृपया फोन के द्वारा हमसे संपर्क करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, यह निवास स्थान इजरायलियों के जीवन का केंद्र था, क्योंकि यही मनुष्य परमेश्वर से मिल सकते थे। उस पवित्र तंबू का आकार छोटा था, क्योंकि उन्हें निर्जन प्रदेश की यात्रा समय उसे साथ साथ लेकर चलना था, परंतु वो अत्यंत सुशोभित, बहुमूल्य और सुंदर था। कुछ लोग चर्च भवन को परमेश्वर के घर की संज्ञा देते हैं। वो परमेश्वर का घर नहीं है दर्शकों, क्योंकि परमेश्वर किसी भवन में वास नहीं करता है और ना ही करता था। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 6 पद हमें बताता है कि परमेश्वर का घर हम हैं। तो आइए हम परमेश्वर के घर को, यानी कि अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सजाएं, ताकि उसका घर सुसज्जित और उसको भाने वाला लगे। आइए अब ये वक्त होगा कि हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 126 का अब सही उत्तर जानने का वक्त आ गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जुबली का वर्ष। जुबली का वर्ष या 50वां वर्ष मनुष्यों और भूमि के लिए छुटकारे या स्वतंत्रता का वर्ष कहलाता है। अब वक्त है आज के प्रश्न का। वाचा के संदूक में रखा मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबा मसीह यीशु को डैश के रूप में प्रकट करता है। ऑप्शंस हैं महायाजक, ऑप्शन बी याजक, ऑप्शन सी राजा या ऑप्शन डी भविष्यवक्ता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर है 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना या सुनना चाहते हैं मेरे मित्रों, तो स्क्रीन पर दिए गए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।